सन 1970 में सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों ने सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जो थी धरती का सबसे गहराई में जाने का एक्सपेरिमेंट। जब वो बोर होल यानी गड्ढा खोदना शुरू किया, तब कुछ ऐसी चीजें हुई जो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और इस एक्सपेरिमेंट पर ताला भी लग गया। आज आर्कटिक के जंगल में और बर्फ की मोटी चादर से ढकी इस जमीन के बीच वीरान पड़ी हुई है एक रिसर्च सेंटर। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे इक्विपमेंट और उनके बीच पड़ा है एक जंग लगे 12 इंच का धातु का ढक्कन, जिसे 12 बोल्ट से बंद किया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये नर्क का दरवाजा है और इसे खोदकर वैज्ञानिकों ने शैतान को बाहर आने का मौका दिया था। लेकिन इसका असली नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल, इंसान के द्वारा बनाए गए सबसे गहरा गड्ढा जो धरती के अंदर 12.26 किलोमीटर तक जाता है। एक के ऊपर एक 12 बुर्ज खलीफा खड़ा किए जा सकते हैं। उतना गड्ढा जिसे खोदने में वैज्ञानिकों को 25 साल लग गए। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। जब ये बोरहोल खोदने वाली ड्रिल पर माइक्रोफोन लगाकर अंदर भेजा गया तो उसमें कैसी आवाजें रिकॉर्ड हुई और धरती के 12 किलोमीटर से ज्यादा जाने पर वैज्ञानिकों को क्या मिला, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1960 के दशक में, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष में पहले पहुंचने की रेस चल रही थी, जिनमें पहले बाजी मारी सोवियत यूनियन ने। लेकिन दोनों देशों के बीच एक रेस और भी चल रही थी और वो थी धरती के केंद्र में पहुंचने की रेस, जिसमें अमेरिका किसी भी हाल में दूसरे स्थान पर आना नहीं चाहता था। इसलिए अमेरिका ने 1960 में मिसलेनियम सोसाइटी नाम के एक वैज्ञानिक के ग्रुप के एक परियोजना की शुरुआत की, जिसका नाम था प्रोजेक्ट मोहोल। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था धरती के खुदाई करके मेटल तक पहुंचना, ताकि पता किया जा सके कि वहाँ क्या है। लेकिन धरती का मेंटल हिस्सा कितने गहराई में मौजूद है, इसे समझने के लिए बचपन में पढ़ाए गए भौगोलिक विज्ञान पर नजर डालनी होगी। अगर केंद्र से नापे तो इसका मोटाई 6378 किलोमीटर है। ये 3 परतों में बटी हुई है। सबसे बाहरी परत यानी क्रस्ट की मोटाई 40 किलोमीटर है। दूसरी परत यानी मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है और मेंटल के बाद शुरू होता है कोर, जो 2 हिस्सों में बटे हुए है। बाहरी कोर जो करीब 2200 किलोमीटर परत है। ये परत लिक्विड मेटल की बनी हुई है। इसके बाद अंदरूनी कोर जो ठोस धातु का बना हुआ है, उसकी चौड़ाई 1080 किलोमीटर है। यहाँ तापमान सूर्य के बराबर सतह में पहुंच जाता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा तापमान सहन कर सके ऐसा धातु वैज्ञानिकों ने आज तक नहीं खोज पाए, इसलिए उन्होंने मेंटल लेयर तक जाने का फैसला किया। अब प्रोजेक्ट मोहोल के लिए अमेरिकन वैज्ञानिकों ने 1961 में अमेरिका के गुआदालुपे, मेक्सिको के प्रशांत महासागर के अंदर खुदाई शुरू की। अमेरिका का मानना था कि समुंदर के किनारे खुदाई शुरू करना काफी आसान काम होगा, क्योंकि यहाँ उनकी 2 फायदे मिल रहे थे। पहला, समुद्र का पानी धरती के अंदर की गर्मी को काफी हद तक सोख लेता है और दूसरा फायदा था समुद्र के जरिए धरती के अंदर जाना जमीन के मुकाबले आसान था। अगले 6 सालों में अमेरिकन वैज्ञानिकों ने कुल 5 कुएं खोदे, लेकिन सबसे गहरे कुएं की गहराई सिर्फ 183 मीटर ही था। इस तरह अमेरिका के ये प्रोजेक्ट फेल हो गई, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि समुद्र में ट्रोलिंग के लिए जो शिप लगाई जाती है उसे स्टेबल करना ही अपने आप में मुश्किल है। तब शिप के चारों तरफ प्रोपेलर यानी बड़े बड़े पंखे लगाकर जुगाड़ बनाया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में करीब 3200 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे और पैसे की किल्लत की वजह से अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया।
हालांकि फिर 1972 में अमेरिका ने एक बार फिर कोशिश की और इस बार जमीन को चुना गया और ओक्लाहोमा राज्य में 9,583 मीटर गहराई तक गड्ढा खोद लिया। इस गड्ढे को बार्था रोजर्स बोरहोल कहा जाता है। यह तब तक एक रिकॉर्ड था, इससे नीचे जाना मुश्किल था, इसीलिए खुदाई को यहीं रोक दिया गया था। इसके बाद अब बारी थी सोवियत यूनियन की, जिन्होंने धरती के अनंत गहराई तक गड्ढा खोदने और नरक तक जाने की रास्ता बना डाला, जिसमें उन्हें 20 सालों से भी अधिक समय लगे। और यह सफर इतना भी आसान नहीं था। तो कैसे खोदा रूस ने दुनिया के सबसे बड़ा गड्ढा? तो चलिए जानते हैं। प्रशांत महासागर में गड्ढा खोदने में अमेरिका के असफल होने के बाद रूस वैज्ञानिकों ने जमीन से ही धरती के गहराई में जाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने रूस और नॉर्वे बॉर्डर के पास एक जगह को चुनी, जिस जगह का नाम था कोला। इस प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए रूस ने एक 20 मंजिला इमारत को तैयार किया। इस इमारत में 30,000 वर्कर्स रहा करते थे। दिलचस्प बात ये थी कि जो लोग इस प्रोजेक्ट में काम करते थे वो उस समय का सबसे महान जियोलॉजिस्ट में जाने जाते थे, क्योंकि उनको न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी ड्रिल चलानी आती थी, बल्कि उनको ये भी अंदाजा था कि कितनी गहराई में क्या कुछ मिल सकता है। और भी हैरानी की बात ये थी कि हर रोज सूरज ढलने के बाद खुदाई शुरू किया जाता था। सबको पता था कि यह प्रोजेक्ट बहुत लंबा चलने वाला है। काफी बड़े बजट के साथ रूस ने 24 मई 1970 को खुदाई शुरू की। कुछ ही सालों में वैज्ञानिकों ने 7 किलोमीटर गहराई तक पहुंच गए और फिर यहाँ चीजें मुश्किल होनी शुरू हुई। गहराई बढ़ने से न सिर्फ चट्टानें मजबूत हो रही थी, बल्कि धरती की तापमान भी बढ़ रही थी, जिससे ड्रिल बोल्ट मुड़ने और टूटने लगी। कई बार ड्रिल के दिशा बदलने से खुदाई आड़े तिरछे होने लगे। बार बार ऐसे होने से नए सिरे से खुदाई करनी पड़ती थी, लेकिन रूस के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और सालों तक खोदते हुए 12.2 किलोमीटर तक जा पहुंचा। इसे इंसान को चांद पर भेजे जाने से भी बड़ी कामयाबी माना जा रहा था, लेकिन शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट पर फेल का डर था। अफवाहें थी और शंकाएं भी। लोग मानते थे कि हम अगर धरती के नीचे जाएंगे तो सीधा नर्क तक पहुंच जाएंगे और इस गड्ढे से शैतान भी बाहर निकल सकता है। और इन अफवाहों ने जोर तब पकड़ा जब इस प्रोजेक्ट में चल रहा काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया। उस वक्त एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई जिसे कोई अमेरिकन न्यूज चैनल ने प्रसारित किया, जिनमें यह कहा जा रहा था कि सोवियत यूनियन इस ड्रिल पर एक माइक लगाया था, जिसने वहां जाकर नर्क की आवाज रिकॉर्ड किया। यह वीडियो सुनने में भयानक जरूर था, तो आप भी सुनिए। जिसके कुछ सालों बाद अमेरिकन न्यूज चैनल ने नॉर्वे के कुछ लोकल अखबार की कटिंग प्रकाशित कर दी, जिनमें लिखा था, सुरंग से न सिर्फ आवाजें आती है, बल्कि सुरंग से लोगों ने चमगादड़ आकृति का कुछ निकलते हुए भी देखा था, जिससे एक मिथक चालू हो जाती है कि ये नर्क का दरवाजा है। लेकिन असलियत इन अफवाहों से कोसों दूर थी। असलियत ये थी कि वैज्ञानिक जब 12 किलोमीटर दूर तक पहुंचे तब वहां का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस थी, लेकिन उनके कैलकुलेशन के हिसाब से यह तापमान 100 डिग्री होना चाहिए था। इसी वजह से रोटेशन कर रही उन ड्रिल मशीन का तापमान 800 डिग्री तक पहुंच जा रहा था और वो जलकर टूट जा रही थी। और इतने टेम्परेचर के कारण चट्टानें प्लास्टिक के तरह बर्ताव करने लगी। उनमें ड्रिलिंग करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए अगस्त 1994 को इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। इसका एक राजनीतिक कारण भी था। उस वक्त सोवियत यूनियन टूट गई थी और फंड से लेकर वैज्ञानिक तक हर एक चीज विभिन्न देशों में बट गई थी। इसी वजह से इतनी महंगी प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया और उस बोर होल को एक ढक्कन लगाकर बोल्ट से बंद कर दी गई और वैज्ञानिक इस जगह को वीरान छोड़कर चले गए। इसी तरह 25 साल चले इतनी महंगे 12 फीट चौड़ा 12.2 किलोमीटर गहराई का गड्ढा बनाया, मगर क्या इसका कुछ फायदा मिला?
तो इसका जवाब था हाँ, इसका फायदा हुआ। सबसे पहला तो वैज्ञानिक नई तकनीक खोज निकाले जिसकी वजह से वो इतनी नीचे तक जा सके और अलग तरह की चट्टानें मिली जो इतनी तापमान में भी ठोस थी। सन 1979 आते आते इस प्रोजेक्ट ने अमेरिका का पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। सन 1983 तक ये 12 किलोमीटर से ज्यादा गहराई तक जा चुकी थी। अब टाइम था जश्न मनाने का। मॉस्को प्रोजेक्ट का सफल होने की घोषणा कर दी और पूरी दुनिया से वैज्ञानिकों को इनाम देने के लिए बुलाया गया और वैज्ञानिकों ने नीचे मिली चट्टान को देखा। इसी तरह इस चट्टान को सबसे पहले किसी इंसानों के द्वारा देखा गया और आश्चर्य यह था कि इतनी गहराई में भी पानी मिलना, माना जाता है एक निश्चित गहराई के बाद नीचे पानी मिलना नामुमकिन है, जबकि ये बात गलत साबित हुई। वैज्ञानिकों को कई किलोमीटर की गहराई पर जीवाश्म मिले जो 200 करोड़ साल पुराने थे, पर इतने दबाव और तापमान में भी इन जीवाश्मों का बचे रहना वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।